तो हेलो साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। आप देख रहे हैं श्री आरजे क्लासेस यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हृदय गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आ गए हैं कि नए क्लास के साथ लेकर के, जो आप लोग पीछे थंबनेल देख रहे हैं। जी हाँ, शून्य को निकालें चुटकियों में। तो 1 मिनट में आप लोग जो है शून्य को निकालने का जो तरीका है, मेथड है, आसान भाषा है सिखाने का, आज हम आपको बताएंगे। तो आप जो है आपको बताएंगे शून्य क्या होते हैं, इसको एक चुटकियों में जो है आप कैसे निकालेंगे। और आप जो देख रहे हैं द्विघात बहुपद, इसके बारे में भी बताएंगे हम, एकदम आसान, सरल, सटीक, बेहतरीन अंदाज के साथ में। तो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है और इसके पहले 1.1, 1.2 और 2.1 सारे के सारे वीडियो हमने जो अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। आप जाकर के प्लेलिस्ट में उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ और एक बार फिर से आप सभी सफल विद्यार्थियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे सफल हो गए हैं, एक बार उनको हृदय की गहराई से बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका धैर्य और 1 साल की मेहनत आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड के द्वारा रिजल्ट को जो है घोषित किया गया है। तो तमाम सफल विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करके आए हैं, उनको एक बार बहुत बहुत बधाई। और मैं कहना चाहता हूं उन विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे जिन्होंने मेहनत किया, धैर्य रखा और रात दिन मेहनत करके, और उनकी जितनी सोच थी, उस सोचे थे कि इतना उनकी सोच के हिसाब से उनका उतना नंबर नहीं आ पाया है, तो आप निराश मत होइए। ये एक अंक है, आपके जीवन का अंत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी तो बहुत से एग्जाम पड़े हैं, और भी अभी और मेहनत कीजिए। जो कमियां, जो भूल, जो चूक आप रह गई हैं, उसको आप सुधारते हुए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। और आप जुड़ करके हमारे क्लास के साथ में जो है बेहतरीन तैयारी के साथ अपनी परीक्षाओं को सफल जो है बनाइए। तो इन्हीं के साथ हम करते हैं अपनी क्लास की जो है शुरुआत। उसके पहले आपको जो है एक शेर व शायरी आपको सुना देना चाहता हूं कि आप जो भी जो है इधर उधर के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में मत फंसिए और जो अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है ढंग से जो है आप लोग जो है कीजिए। तो इसी पर कहना चाहता हूं कि जो है उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया और दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया और दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। अब वो ढूंढ रहे हैं जमाने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहे हैं जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए मैंने पूरा जमाना छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने पूरा जमाना छोड़ दिया। तो आइए, छोड़ दीजिए जमाने को और लग जाइए अपने तैयारी में। और 2027 में आने वाले परीक्षा में आप भी अच्छे अंक हासिल करके और अपना भी नाम जो है रोशन करें, हम ऐसी कामना करते हैं। और हम इसमें आपका पूरा भरपूर सहयोग करेंगे वीडियो के माध्यम से। आपकी थ्योरी क्लास, एमसीक्यूज क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, 10 साल के जो है जितने भी संबंधित आपके परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, मैं सब पर विशेष ध्यान को केंद्रित करते हुए आप सभी को जो है अच्छी तैयारी के, अच्छी रणनीति के साथ में आपको जो है सफल बनने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आइए हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। जी साथियों, ये रहा मेरा, देखिए हम लोग इसके बारे में बात कर चुके थे, क्योंकि 1 पॉइंट ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा जो है 1.2 है। और यहाँ पर हम जो है अगली वीडियो में इसके बारे में हम लोग जो है विधिवत तरीके से इसका डिस्कशन किए थे। अब हम चलते हैं अगले अपने पड़ाव पर। ये है, देखिएगा, ये आपका सवाल है, करके द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की आप जांच कीजिए। जांच करना है, पहले आपको निकालना है द्विघात बहुपद, आप समझिए क्या होता है, फिर शून्यक, और उसके बाद में इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है आपको उसको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम आपको यहाँ पर कुछ चीजें हम बता दूं मैं। चलिए आइए देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि बहुपद
पहले आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर द्विघात बहुपद के बारे में हम जानते हैं। द्विघात बहुपद, अब देखिए आप पहले इसको समझिए। देखिए द्विघात बहुपद यानी इसका जो प्रारूप होता है वो ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये दो है द्विघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये जो है जिस पद में यानी जो है ये जो आपका ये जो पद लिखा हुआ है यानी जो समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पद में जो है आपका जो x की घात है द्विघात में कम से कम 2 होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद में जो x की जो घात है, x की द्विघात बहुपद में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि द्विघात बहुपद में x की घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 3 आएगा तो द्विघात बहुपद नहीं है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। और आप में त्रिघात नहीं है, ठीक है, वो जो है यहाँ पर नहीं है। और आपके जो यूपी बोर्ड में जो मैथ में जो है वो द्विघात बहुपद है, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। वो एमपी में होगा तो वहां पर नहीं, यहाँ आपके यहाँ नहीं, बस इतना आपको याद रखना है। तो x² की जो घात है कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 अगर होगी तो मतलब a = 0, यहाँ पर a की जो घात है मतलब a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो फिर द्विघात बहुपद कहाँ बनेगा। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन नहीं होगा, पहला तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि इनके जो शून्यक जो होते हैं, ठीक है, ये इसका क्या होगा, ये इसका व्यापक रूप हो गया, किसका, द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात बहुपद का क्या है, ये व्यापक रूप है। और इसमें x की जो घात है कम से कम यहाँ पर 2 होनी चाहिए, 1 में होनी चाहिए, 2 में नहीं, ठीक है। यहाँ पर ही में होनी चाहिए, 1 में। तो इसका ये जो है आपका। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर घात कितनी है। जो यहाँ पर x² है तो इसमें x की घात कितनी है, तो यह घात 2 है। और शून्य कितने हैं, तो आपको हम बताए थे ना, चुटकियों में निकालिए शून्य, तो जितनी घात है उतनी क्या हो जाएंगे, आपके शून्य हो जाएंगे। तो क्या हो गए, आपके शून्य 2 हो गए, तो घात 2 है तो शून्य भी आपके 2 हो जाएंगे। अभी जो 2 शून्यक हैं कौन कौन से होते हैं, एक आपका है अल्फा और एक आपका है बीटा, ठीक है। एक अल्फा है और एक आपका जो है बीटा है। अब यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि जो शून्यक का एक योगफल होता है, यहाँ एक फॉर्मूला यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कभी कभी पेपर में क्या करता है कि ये आपका जो है दे दिया, जैसे 3x की घात 2 + 5x + 7। अब यहाँ पर कह दिया कि दिए गए द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी है या कितने शून्यक हैं बताइए। तो यहाँ पर कितने शून्यक हैं, तो आप क्या बताएंगे, 2 शून्यक हैं। शून्य कितने हैं, यहाँ पर जो है 2 शून्यक हैं, तो जितने घात उतने क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर देखिए ना, शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए। अब यहाँ पर जो आपने जो शून्यक जो माने हैं, क्या माने हैं, एक है आपका अल्फा और दूसरा आपका है बीटा, यानी अल्फा और प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल हो गया। इसको मूल भी कह सकते हैं, मान लीजिए मूल आपका अल्फा है और आपका बीटा है, इसके जो मूल आए वो कितने आए, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा यानी मूलों का योगफल, तो शून्यों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यों के लिए। तो यहाँ पर लिखेगा, एक मिनट इसको हम रब कर दें, हाँ अब यहाँ पर लिखेगा शून्य के लिए शून्य का योगफल। अब यहाँ पर इनको चेंज कर दें हम, अब यहाँ पर शून्य का योगफल, तो शून्य क्या हो गया आपका अल्फा और आपका ये हो गया बीटा। अब यहाँ से एक चीज और निकाल लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ से एक चीज और यहाँ पर निकाल लीजिएगा। चलो कहाँ बता दें हम इसको, चलो यहीं पर बता देगा, ठीक है, यहाँ बता देगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले नंबर पर आप निकाल लीजिए, यहाँ 2x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका, यानी आपका क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा,
देखो जिस प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर शून्य का योगफल हो गया। चलो से इसको बाद में हम इसको निकालते हैं यहाँ से पहले, हाँ इसको पहले यहाँ पर रखिए, हाँ इसको हाँ पहले ले लीजिए, ठीक है, इसको सवाल में निकालेंगे हम। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि जो है देखिए जो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है, तो ये आपका जो है शून्य का जो योगफल होता है, इसको मान लीजिए कि आपका ये जो ए एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शून्य का जो योगफल होगा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये आपका क्या होता है, ये एक सूत्र होता है जो मैं अभी है बात कर रहा था कि मैं यहाँ पर ए बी एक्स पर इसको मैं सवाल में निकाल के बताऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं, जब सवाल आएगा तब वहां पर निकालना पड़ेगा। ये तो एक आपका समीकरण हो गया, ठीक है, वो वहां पर निकालना पड़ेगा। चलिए आइए यहाँ पर देखिएगा, और यहीं पर ओके पहला हो गया। दूसरे पर देखिए यदि आपका आया कि शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब यही आपका फॉर्मूला मेन आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। मेन फॉर्मूला क्या हुआ आपका, एक तो आपका ये आया कि शून्य का योगफल ये होता है फॉर्मूला, और शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक। तो आई होप, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार जो फिर से रिवर्स करके देखिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल वहां पर आप लोग जो कमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है आपका यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसके बाद हम सवाल पर चलते हैं। इसके पहले आपको एक बार फिर समझाते हुए फिर हम सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर हम बात की कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक जो रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक। तो द्विघात बहुपद में एक्स की जो घात हो वो कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है। द्विघात बहुपद कम से कम एक्स की घात आपकी 2 होनी चाहिए, तब वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, माना जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर, पहला कंडीशन तो आपका ये हो गया, और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो एक्स की जो वैल्यू है, मतलब एक्स इक्वल नॉट जीरो, एक्स का मान 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक्स मान यहाँ 0 होगा तो यहाँ 0 का पूरा मान 0 हो जाएगा। तो क्या 0 हो जाएगा तो आपका बचेगा आपका ये आपका जो है बी एक्स बचेगा और प्लस सी बचेगा। तो क्या बी एक्स और प्लस सी, बी एक्स प्लस सी क्या आपका द्विघात हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? जब 2 है ही नहीं तो द्विघात बहुपद किस बात का भाई? जब 2 है ही नहीं तो द्विघात बहुपद यहाँ पर हो गया नहीं, इसलिए ए का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर, इनमें जो एक्स स्क्वायर है, यानी ये जो एक्स स्क्वायर है, इनमें जो एक्स की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शून्य की, तो जितने तो यहाँ शून्य की जब बात करेंगे तो जितने यहाँ पर घात होंगे यहाँ पर उतने क्या हो जाएंगे? इनके शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो उतने देखो ज्यादा वाले, देखो एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, पर ज्यादा वाले को देखते हैं तो स्क्वायर वाले को देखेंगे, क्योंकि 2 की बात हो रही है। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? आपके 2 हो जाएंगे। शून्य जब 2 हो गए तो जो शून्य है वो कौन कौन से हुए? एक मान लीजिए आपका अल्फा है और दूसरा आपका क्या है? बीटा है। तो शून्य के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या निकालेंगे? तो शून्य का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। और शून्य का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए इक्वल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। ये रहा मेरा सवाल, एक बार ध्यान से, गौर से, प्यार से, मोहब्बत से इंतला कीजिए कि इस सवाल को मैंने देख लिया है। चलिए देखिए, अब यहां पर देखना तो पड़ेगा। आइए अब यहां पर देखिएगा, ये लिखा हुआ पहला सवाल आपका, हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। पहला सवाल देखिएगा, यहां पर पहले नंबर पर आपको द्विघात बहुपद के शून्य का आपको यहां पर ज्ञात करने हैं, और शून्यकों का गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको भी जांच करना है, उसकी सत्यता की जांच के लिए कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर पहले आप सवाल भी हम उतारिए। पहला सवाल, एक्स स्क्वायर
माइनस का 2x और ये 8 आपका उतार लिया। अब पहले इसका हम फैक्टर कर डालेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है ना, तो उसका शून्य का निकालना है। तो शून्य का क्या होते हैं, अल्फा और बीटा बताए थे, ठीक है। तो पहले तो अल्फा बीटा हो बताए थे, तो पहले अल्फा और बीटा का मान निकालिए, फिर अल्फा शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल निकालिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आप पहले इनका फैक्टर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और स्क्वायर के पहले कोई यहाँ पर अंक नहीं है, तो इस 8 का ऐसे दो भागों में आप यहाँ पर फैक्टर कीजिए कि ये गुणा कराने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो आप एक 4 ले लीजिए और एक आप 2 ले लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2 आया कि नहीं आया, तो फैक्टर आपका बन गया। अब इसको आइए हम यहाँ पर हम जो है तोड़ते, ये आपको पेपर में नहीं करना, एक साइड में वहां पर लाइन ड्रॉ करके और उस साइड में आप उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर जो है उतारिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर जो है 2 फैक्टर में तोड़े थे, एक 4 और एक 2 में, तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, नहीं 2 को हमने तोड़ दिया, 4 में से 2 घटाइए 2 आएगा, इस x को बाहर कर लिया, माइनस का 8 इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको यहाँ पर जो है सॉल्व कीजिए, इस माइनस का गुणा होगा, x का गुणा होगा, तो ये 4x माइनस माइनस प्लस इसका गुणा हो तो ये 2x, ये माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पर देखो कॉमन की 4 पद बन गए, आपके 4 पद बनने चाहिए, जब तक 4 पद बनेंगे नहीं, ठीक है, तब तक जो है सवाल हल होगा नहीं। हम तब तक पानी पी लें थोड़ा सा और आप लोग सवाल को आगे हल कीजिए। चलिए आप लोग देखिएगा, आइए साथियों इसको हम देखते हैं। अब यहाँ से आप कॉमन कीजिए, कॉमन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, यहाँ 2 बार यहाँ पर 1 बार है, तो जो कम वाला होता है उसे कॉमन कर लेते हैं। तो यानी एक्स हमने कॉमन कर लिया, यहाँ 2 बार था तो 1 आया है बाहर, तो कम से कम 1 तो बचा है ना, 2 था 1 बाहर आया तो 1 बचा, यहाँ माइनस का 4 बचा केवल, क्यों एक्स बाहर हो गया था तो बचा केवल 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे, आप कॉमन 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, एक्स माइनस 4 बचा, ठीक है, एक्स माइनस क्या बचा, 4 बचा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब देखो ये एक्स माइनस 4 यहाँ भी है, एक्स माइनस 4 यहाँ भी है, ये दोनों सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, तो आपको सवाल कहीं ना कहीं गलत है, आपने कहीं जो है गलत तरीके से उसका फैक्टर किया है या कॉमन लेने में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। तो ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, और सेम चिन्ह के साथ में होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, सेम फिर सेम, तो दोनों सेम है, कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, x प्लस का 2, क्योंकि ये 2 घात समीकरण, तो यहाँ पर 0 ले लीजिए, 0 ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर 0 लिए, अब इसको एक बार इसको 0 बराबर लीजिए और एक बार इसको 0 बराबर लीजिए। तो यहाँ पर हम पेन को चेंज कर दें ताकि आपको अच्छी समझ में आए। चलिए इसको ले लीजिए, तो एक बार इसको आप 0 बराबर लीजिए, तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया आपका 4 आ गया। एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, ये आपका हो गया माइनस का 2। तो एक आपका मान ये आया और दूसरा आपका मान ये आया, ठीक। अब यहाँ पर हम जो है हमारे 2 मान हो गए, तो यहाँ पर एक मान आप मान लीजिए अल्फा और दूसरा मान आप मान लीजिए बीटा। तो एक का मान आप चाहे जिसको जो मान लीजिए, तो मान लीजिए अल्फा बराबर आपका 4 आया है और बीटा बराबर आपका जो है माइनस का 2 आया है, ठीक। 2 आपके मुंह शून्य का आगे, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। तो शून्य का आपको बताए थे कि एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, 2 शून्य एक्स के जो मान आते हैं वही जो हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पर 2 मान आए, एक आया है 4, एक आया है माइनस का 2, तो एक का आपका अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर आपके 2 हो गए। अब आपका ये जो सवाल है ये है एक्स स्क्वायर 2x और माइनस का 8 बराबर में ये 0 हो गया। अब जो द्विघात बहुपद होते हैं, इसको द्विघात समीकरण भी कहते हैं, जो द्विघात समीकरण होते हैं ये वाले, यहां से आप इसको x a x स्क्वायर प्लस का b x
और प्लस का सी बराबर में 0। यहाँ पर लिखिए से तुलना, से तुलना से तुलना करने पर, तो तुलना करा दीजिए। इससे यहाँ पर आप तुलना मतलब बराबर है ना, तो ए एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ए बराबर एक ही है, कुछ नहीं तो एक का गुणांक तो है ही है, तो वही चीज है यहाँ पर आप तुलना करा दीजिए। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका जिससे आप तुलना कराओगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक, यानी कुछ नहीं है तो गुणांक में तो एक तो है ही है, ठीक है। अब इसके यानी बी के गुणांक में क्या है, नहीं इसके गुणांक में क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। यही चीज मैं पहले वहां पर लिखा था, फिर हमने उसको वहां पर रफ कर दिया क्योंकि वहां सवाल नहीं था ना, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है तो हम तुलना यहाँ पर कराएंगे। और सी बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी सी का तुलना क्या हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब आप इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर मैं पेन को चेंज कर दे रहा हूं, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर लिखिएगा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने पर, अब जांच कीजिए, तो यहाँ पर जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का या धन्ना है, ठीक है, शून्यकों का शून्यकों का योगफल, ठीक है। मैं यहाँ पर योगफल यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, योगफल, तो चलो अच्छा लिख दें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाएंगे। योगफल, ठीक है, योगफल, तो योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए होता कि नहीं होता है, ठीक। ये तो आप तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला ही तो बताए थे, तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब मैं पेन को चेंज करके फिर आगे यहाँ पर लिखता हूँ। अब यहाँ पर अल्फा चलो अब यहाँ पर देखिएगा, तो अल्फा का मान कितना आया है, 4 आया है, बीटा मान कितना आया, माइनस का 2 आया है, तो प्लस और माइनस का 2 हो गया। और बीटा यहाँ पर माइनस लगाइए, बीटा का मान कितना है, मतलब बी का मान कितना आया है, तो बी का मान माइनस का 2 आया है, तो यहाँ पर माइनस का 2। और ए का मान कितना आया है, ए का मान 1 आया है, यहाँ पर 1 कर दीजिए, 4 में से 2 घटाइए तो 2 आ गया, और माइनस प्लस में 2 बराबर 2, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है सिद्ध हो गया, सही है। यानी शुद्धता वो सत्यता की जांच करने पर आपका ये पाया गया कि आपका जो शून्यकों का जो योगफल है वो तो आ गया। अब इनका गुणांकों का हम चेक कर लीजिए, अगर वो भी आ रहा है तो भी सही है। तो गुणांकों का जो फार्मूला होता है माइनस का, गुणांकों का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का सॉरी सी अपॉन ए, ये तो बताए थे भी, यहाँ पर हम जब बताए थे, ये देखो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो वही चीज यहाँ पर है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा का मान कितना है, 4 है। पेन को चेंज कर दें, तो इसका मान कितना है, 4 है, और बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 है। सी का मान कितना आया है, यहाँ से माइनस का 8 आया, और ए का मान कितना है, 1 है, तो 4 दूनी माइनस का 8, और भाग दोगे तो ये उसको हल करोगे तो माइनस का 8 ही भी हो जाएगा। तो ये भी तो आपका सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका भी मान और इसका भी मान जांच करने पर क्या आया, एक जैसा है, सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दोनों के मान LHS बराबर RHS के रूप में है कि नहीं है।
तो ये क्या है, शुद्धता की जांच करने पर ये सही पाया गया, अतः यहाँ शून्यकों का गुणनफल और उनका जो योगफल का जो संबंध है इनके बीच जो है सही है। जांच करने पर सही पाया गया तो सही है, फिर और क्या। तो ये रहा आपका जो है पहला सवाल, ठीक है। अब ठीक आपको इसी प्रकार से दूसरा सवाल आपको करना है, ठीक है साथियों। तो आइए हम दूसरे सवाल को यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं। अब इसको आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर इसको हम रख करते हैं, फिर आपको दूसरे सवाल पर आपको लेकर हम चलते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए आइए, पूरा इरेज हो जाएगा। चलिए इसी से करते हैं। ये आपका जो है, अब चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। क्या हो रहा है ये, चलिए आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे सवाल की, ठीक है। तो दूसरा सवाल आपका दे रखा हुआ है, यहाँ पर उतारिए 6x²। अब देखिए यहाँ पर जो ये 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x है, इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो माइनस का 7x और माइनस का 3। अब ये आपका जो है सही रूप द्विघात बहुपद का ये सही रूप हुआ, ठीक है। अब इसको हम तोड़िए, तो यहाँ पर आप जब तोड़ें कैसे, तो आपको यहाँ पर बता दूं मैं कि जब स्क्वायर के पहले कोई अंक होता है तो लास्ट वाले अंक से क्या हो जाता है, उसमें गुणा हो जाता है। तो 6 18 आया। अब 18 को 2 भागों में से तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर आपका 7 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है ये 6 तिरिक 9 दूनी 18, अच्छा इसकी 6 से नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप कीजिए 9 और 2 से गुणा कराइए तो 9 दूनी 18 और 9 में से जब 2 जाएगा तो कितना देगा, 7 बचेगा। तो 7 2 9 और 9 दूनी 18, गुणनखंड मिल गया 2 पद का। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको उतार लीजिए आप 6² माइनस और यहाँ पर 9 माइनस 2, 9 दूनी 18, 9 से दोगे तो 7 बचा x को यहाँ पर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और 3 को यहाँ पर उतार लीजिए। अब यहाँ पर इसको 6 से उतारिए, 6² इस माइनस का x से गुणा होगा तो माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x और माइनस का 3। अब आप यहाँ पर जो है कॉमन कीजिए, तो आप यहाँ पर कॉमन कैसे करेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों में से, तो इन दोनों में से आपका जो है कॉमन करेंगे आप 3 और x कॉमन करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 से x 6 का, ठीक है, वो 3 से 6 भी कैंसिल हो गया और 3 से आप मतलब जो है 9 क्या है डिवाइडेड है, मतलब 3 से 6 भी कट जाएगा और 3 से 9 भी कट जाएगा। अगर 2 से काटोगे 2 से 6 कट जाएगा पर 9 नहीं कटेगा और 3 से दोनों कट जाएगा। और x यहाँ भी है, तो इसलिए क्या करेंगे आप 3x कॉमन करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 2 3 दूनी 6, तो 2x बचेगा और यहाँ 3 3 का 9, तो यहाँ पर 3 आया क्योंकि x बाहर हो गया था, तो केवल बचा 3 प्लस इन कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं कॉमन है, जो यहाँ है वो वहां नहीं, जो यहाँ है वो वहां नहीं। जब कुछ ना कॉमन हो तो यहाँ पर 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर 1 कॉमन कीजिए, तो यहाँ पर 2x माइनस का 3। अब देखिए दोनों पद बराबर आए कि नहीं आया, अब 4 पद बन गए थे, तो ये पद और ये पद दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आए तभी आपका सवाल सही है। अब इसको कॉमन कर लीजिए, अगर दोनों पद बराबर ना है तो कहीं कहीं आपने जो है क्या किया है, मिस्टेक किया है आपने। 3x प्लस का 1 और बराबर में 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि आपने द्विघात बहुपद समीकरण माना है। तो अब यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू निकाल लीजिए,
तो वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 2x माइनस का 3 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये उधर जाएगा प्लस में जाएगा तो 3/2, ये आपका एक मान आया। दूसरा मान इसको आप 3x प्लस 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1/3 इसके बटे में आ जाएगा, तो माइनस का 1/3 ये आपका मान आ गया। अब आपका आ गया शून्य का मान आ गया, यानी मतलब जो शून्य के मान जो होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं, तो एक का मान आया अल्फा और एक का मान आया है बीटा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो अल्फा बराबर है वो आपका 3/2 है और जो आपका बीटा है वो माइनस का 1/3 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये कर रहा है। अब आप यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको अब जब मान लिए, अब यहाँ से आप जो है वो मान निकालिए। हाँ इसको एक और निकालिए यहाँ पर, यहाँ से 6x² माइनस का b माइनस का 3 और ax² प्लस का bx माइनस ओ प्लस का c से तुलना करने पर, तो से तुलना करा दीजिए। a बराबर आपका आ गया 6, b बराबर आ गया माइनस का 7 और c बराबर आ गया माइनस का 3। ये आपका जो है ये आपका मान आ गया। अब यहाँ पर अब आप यहाँ पर की जांच करना है आपको, यहाँ पर लिख लीजिए जांच करने पर। अब जांच कीजिए, तो जांच क्या करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का जो मान है इसको हम पेन चेंज कर दें, ठीक है। तो अल्फा का जो मान है वो क्या आया है, यानी ये वाला मान क्या आया है 3/2 और फिर प्लस, और यहाँ पर इसका मान क्या है, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का 1/3 आया है। तो ये एक माइनस और प्लस माइनस 1/3 हो गया बराबर, और यहाँ पर माइनस लगाइए। अब बीटा का मान कितना आया है, तो माइनस का 7, ओ सॉरी बी का मान कितना है, तो माइनस का 7, और ए का मान कितना है, तो ए का मान आया 6। अब यहाँ पर जो है 3 3 9 और 2 1 2, 3 दूनी 6 और वहां से माइनस प्लस, तो 7/6 और यहाँ पर घटा दीजिए, तो 7/6 बराबर 7/6। ये आपका जो है आंसर हुआ। भैया इन्वर्टर जो है जवाब दे रहा है, अब आपकी जो है हम यहीं पर इसको हमको रोकना पड़ रहा है, और हम इसको अगले क्लास में आपको बताएंगे कि लाइट चली गई है, इन्वर्टर से काम चल रहा था। तो आपको होमवर्क यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अल्फा और इंटू बीटा का आपको मान निकालना है यदि C/A, ठीक है, C/A अगर ये दोनों आ रहा है तो आप जो है इसको आप हल करके और अगली क्लास में हमको जरूर कमेंट बताइएगा, क्योंकि इन्वर्टर जवाब दे रहा है, हम आपको अगली क्लास में इसके आगे हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।